आपकी जय में जितना जोश होगा उनके भाषण में भी उतना ही जोर का उद्घोष होगा। भारत माता की। आज की इस विराट सभा में मंच को सुशोभित कर रहे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता काशीराम जी, इस जिले में पार्टी की अगुवाई करने वाले सम्मान्य जिलाध्यक्ष महोदय और आप सब लोग जिस अपमान की राजनीति का बदला लेने आए हैं, ऐसे इस आक्रोश रैली के केंद्र बिंदु इस इलाके के नेता पूर्व प्रधान गिरधारी जी, मंच पर बैठे मेरे कनिष्ठ और वरिष्ठ सहयोगी गण और पिछले 4.5-5 घंटों से मेरे सामने विराजित इस मंडावा, अल्फीसर और आसपास के इलाके से आए हुए मेहनतकश मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति सुरबा माताओं बहनों और सामने मुट्ठी बांधे खड़े नौजवानों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहता हूं। मैं जब चूरू से चला था तो मैं अंदाजा नहीं लगा सका था कि इतनी बड़ी विशाल भीड़ के अंदर वो किसान जिसको आज बुआई का और कटाई के मूंग की कटाई का काम साथ साथ चल रहा है, वो किसान इतनी बड़ी संख्या में आएगा और सरकार की उस हठधर्मिता के विरुद्ध और जो राजस्थान में एक नई राजनीतिक संस्कृति पैदा हो गई, जिनसे विचार नहीं मिले या जिनको अपना विरोधी मानो, उनका अपमान करो, उस संस्कृति के विरुद्ध में आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। भाइयों, ये जो नई संस्कृति पैदा हुई है, ये कोई मंडावा से नहीं, झुंझुनू से नहीं, ये राजस्थान की राजधानी से पैदा हुई। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसके नई संस्कृति के तहत सबसे पहले अपमान किया उस व्यक्ति का जो जब हम शासन में थे, जो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई करता था। सचिन पायलट का अपमान करके उन्होंने जिस बीज को बोया, आज वो बीज एक वृक्ष के रूप में जहरीले फल देना उसने प्रारंभ कर दिया। मैं भी बैठा बैठा प्रधान जी की बात सुन रहा था, ललिता जी की। उन्होंने मासूमियत से सारी घटना का जो विवरण किया, लंबे समय से आपके पड़ोस जिले से विधानसभा में जा रहा हूं, कई प्रशासन शहरों के संघ और राजस्व अभियान का हिस्सा भी रहा हूं। कई बार विपरीत विचारधारा के सरपंच के साथ भी काम करने का मौका मिला है, परंतु जिस प्रकार का मंजर मैंने इसमें देखा, कोखरी ग्राम पंचायत में पिछले महीने जो प्रशासन है गांव के संघ के अभियान में, मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं देखा। मैं इस मंच से गिरधारी जी आपको कह रहा हूं, आपको जेल के सीखचों में डाला, आपका अपमान किया, आपके कपड़े उतराए, पर ये वही कांग्रेस है जिसने आपातकाल में नेताओं को जेल में डाला था। उस समय इंदिरा गांधी के मन में ये बात थी कि मैं देश में जितने मेरे खिलाफ बोलने वाले उनको जेल में डालूंगी, आपातकाल लगाऊंगी, दोबारा चुनाव होगा, मेरे सामने बोलने वाला कोई नहीं होगा। जब लोकशाही पर राजशाही उन्होंने लगाई और उसके बाद चुनाव के परिणाम को पुराने लोग जानते हैं, जो कहती थी मैं अजय हूं,
वो इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई और कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। आपका ये अपमान इस झुंझुनू जिले के अंदर जो संदेश देगा, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं इस जिले के अंदर जब नौजवान पैदा होता है जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। अपने मान और सम्मान के लिए जान निछावर करना यहाँ की एक तरह परिपाटी रही है कि वही झुंझुनू जिला है। रीटा जी, इस झुंझुनू जिले के लोगों ने आज पहली बार आपको चेतावनी के लिए फिल्म का ट्रेलर दिखाया है। ये पूरी फिल्म देखोगे तो आप और आपके मुखिया दोनों के पांव हिलने लग जाएंगे। ऐसा क्या घमंड हो गया, ऐसे क्या गरूर आ गया? अरे प्रशासन गांव के संग चलाने वाले लोगों, छोड़ो प्रशासन गांव के संग, प्रशासन कानून के संग चलाओ, प्रशासन संविधान के संग चलाओ। किसका अपमान कर रहे हो? जिनको सबसे ज्यादा मानते हो, जिनके नाम पर अब तक राजनीति करते आए हो, उन गांधी जी की आत्मा को तो याद करो। उन्होंने ग्राम स्वराज्य की बात कही थी, उन्होंने ग्राम पंचायत की बात कही थी, उन्होंने संविधान के अंदर जनप्रतिनिधि को सर्वोपरि मानने की बात कही थी। आपने एक जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं किया। आपने बहन ललिता के हाथ से टेलीफोन छीनकर उनको धक्का नहीं दिया। आपने गिरधारी को कपड़े उतार के जेल के सींचों के पीछे नहीं डाला। आपने उस संविधान का अपमान किया है। आपने उस लोकतंत्र को छोटा किया है जिसमें ताकत है वो उस तंत्र का निर्माण करे जो तंत्र शासन करता है। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, यह अहंकार चलेगा नहीं। रावण के अहंकार की कहानी हम सब लोग सुनते हैं। विभीषण ने उसको कई बार कहा, भैया ये अहंकार ठीक नहीं, सीता माता को अपनी कैद से आजाद करो, भगवान राम से क्षमा मांग लो। तो रावण ने कहा, मैं शास्त्रों को ज्ञाता हूं, मुझे शिव का वरदान है, मेरी सोने की लंका है, मेरे 10 मुख है, मैं जय हूं। जब रावण का अहंकार का दमन हुआ, उसकी सोने की लंका नहीं रही, उसको भी मरना पड़ा। रीटा जी, आपको और आपके मुखिया को किस बात का घमंड है? अहंकार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज हो क्या रहा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मुझे याद आ रहा है रामधारी सिंह दिनकर ने एक बात कही थी, जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, मैं अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। ये संघर्ष की बुनियाद रखी गई है। ये संघर्ष छोटा नहीं पड़ेगा। ये संघर्ष का अगला पड़ाव हम निश्चित तौर पर, मुझे यहाँ बताया गया राय माता के मंदिर के अतिक्रमण के बारे में, जिसके लिए हम सब लोग श्रद्धा करते हैं। इसका अगली सभा हमारी वहां हम करेंगे। और वो अतिक्रमण, रीटा जी आप तो लिखित में समझौता करके गई थी, आप तो मुकर गई, और ये जन जन जिसके मन में भगवान बसता है, ये जन वहां आएगा और हम लोग उस अतिक्रमण को हटाएंगे। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी से कहकर जा रहा हूं। जिस प्रकार के बात यह सुनने को मिली, शुभकर्ण जी मेरे साथ कई बार विधायक रहे हैं, मैं उनकी बात सुनकर ये सोच रहा था हो क्या रहा है। शुभकर्ण जी पहली बार मैंने देखा है इस राजस्थान में, इस बार विधानसभा में जो चुने हुए लोग हैं कांग्रेस पार्टी की, वो विधायक नहीं है, वो सारे मुनि मिनी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। और इन मिनी मुख्यमंत्रियों ने भ्रष्टाचार का जो तांडव मचा रखा है,
वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अभी मैं बिसाऊ से आ रहा था, एक टेंट लगाकर 200-400 कार्यकर्ता मेरा गंगासर के पास स्वागत करने के लिए बेताब थे। एसएचओ वहां गाड़ी भेजता है, टेंट उखाड़ दो। मैं जाबाज कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एसएचओ को कहा टेंट उखाड़ने से पहले तेरे तारे उखाड़ देंगे, उनको धन्यवाद देना। और मैं इस मंच से कह रहा हूं, यहाँ सीआईडी के लोग सुन रहे होंगे कि थाना कचहरी की नीलामी को लगा लगा कर आप यहाँ पहुंच गए हो। मुझे बड़ा अफसोस लगा। उपखंड अधिकारी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करे और उसके साथ उस जाति का नाम ले। अरे जाट जाति तो वो जाति है जिसने स्वाभिमान के लिए कई बार अपना बलिदान दिया। कभी उन्होंने घुटने नहीं टेके ब्रिटानिया हुकूमत के सामने भी। अरे एचएम साहब, आपके तो घुटने है ही नहीं, आप तो बिना पैर के ऑक्सीजन घिसट कर चल रहे हो। आपको आला आपकी विधायिका ने टेलीफोन कर दिया और आप उस तरह चल गए। पहली घटना थी जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं। इस बार मैं कह रहा हूं, इस प्रकार का सूचना का तंत्र पैदा करो। और मुझे उम्मीद है गिरधारी जी इस प्रकार के सूचना का केंद्र को पैदा करें। एक छोटी घटना पर 1 घंटे के अंदर 5000 आदमी घेर कर बैठ जाए उस आताताइयों को चिंता से हमारी होनी चाहिए। आप कानून सारी पुलिस को लगाते हो, एक पूर्व प्रधान को और एक सरपंच को अपमानित करने के लिए। कोई इनसे पूछे क्या हुआ था? आपके देखते देखते आपके इलाकों में गैंगस्टर क्या कर रहे हैं। आपके चिड़ावा के पार्षद को जेल से धमकी मिलती है 50 लाख रुपया दे देना वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। हनु यादव और अजय कुमार की हत्या एक सवाल छोड़कर चली जाती है। शराब माफियों के इशारे पर चलने वाली पुलिस के खिलाफ और काकरिया के अंदर फर्जी माफियों का वो कृत्य, एक बुजुर्ग महिला को रोक कर मार देते हैं। पुलिस के कप्तान साहब, आपको इन चीजों में फुर्सत नहीं, अपराधियों को सींचों में डालने का फुर्सत नहीं। एक नौजवान को सींचों में डालकर आपने जो क्रांति की एक मसाल हमारे हाथ में पकड़ाई है, ये क्रांति की मसाल इस जिले के अंदर इस कांग्रेस को नस्ते नबूद करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। सूरजगढ़ की घटना या पूर्व सांसद बता के गई। क्या यही लोकतंत्र है? क्या सरकार कांग्रेस की है? क्या सरकार राजस्थान के आवाम की नहीं है? क्यों लिखते हो राजस्थान की सरकार? लिख दो सब जगह पर, सारे दफ्तरों में लिख दो कांग्रेस के नए, राजस्थान की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान का कोई हद होती है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये पहली घटना नहीं। आपने समाचार पत्रों में आज पढ़ा होगा, भरतपुर के अंदर हमारी दलित सांसद है। दलित सांसद ने कोरोना के अंदर आवाज उठाई। भरतपुर के हॉस्पिटल के अंदर मरीज मर रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री जी ने वेंटिलेटर भेजा है प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों भेज दिए? उसके बाद उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। एक बार हमला हुआ, दूसरी बार फिर हमला हो गया। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, जिस राज्य के अंदर इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाने वाली हमारी दलित सांसद सुरक्षित नहीं। आपने देखा होगा अमृता मेघवाल, हमारी पूर्व विधायिका, जयपुर में उसके साथ छेड़छाड़ होती है, वो विरोध करती है, बदमाश पीछे लगते हैं और उसके साथ अपमानित करने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र का चीरहरण चलेगा नहीं। ये चीरहरण के लिए हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। मुझसे पहले बहुत सी बातें हुई,
मैं समझता हूं कि आपने कहा था गहलोत साहब हम सुशासन देंगे। इनके सुशासन की पोल तो अभी जो हर साल नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट प्रकाशित होती है उसने खोल दी। वो रिपोर्ट अधिकृत रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुष्कर्म अगर हो रहे हैं पिछले साल 2019-20 में 20-21 में हुए हैं तो अशोक गहलोत जी आप गृह मंत्री हो, आपकी सरकार के समय में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुष्कर्म हमारी बहनों के साथ हुए। ये मैं नहीं कह रहा, आपका खुद का सरकार का रिपोर्ट कह रहा है। आप ही का इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें देश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार अगर कहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, वो संस्था कह रही है, जिस संस्था ने पूरे हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में एक शोध करके अभियान चलाकर कहा कितना भ्रष्टाचार उस पर रिपोर्ट दी, तो राजस्थान की धरती पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो इस धरती पर सबसे ज्यादा बिजली का बिल अगर आता है प्रति यूनिट तो इस धरती पर। और आजकल अभियान चला रखा आपने, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, मोदी जी ने राहत दी, परंतु आप राहत नहीं दोगे। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर वैट कोई वसूल कर रहा है। 36% पेट्रोल पर, 26% डीजल पर, तो राजस्थान की सरकार कर रही है। राजस्थान की सरकार कर रही है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद 10% डीजल पर और 12% पेट्रोल पर वैट बढ़ाया है। आज किस मुंह से आप कह रहे हो कि आपका सुशासन यही सुशासन है? आज शेखावती में हो क्या रहा है? एक समानांतर सरकार गैंगस्टर की चल रही है, हमने कभी सुना ही नहीं। आपके चिड़ाव में आजकल अखबार में मैं पढ़ रहा था, कोई जेएम ग्रुप आ गया, कोई रांका का गैंग आ गया, कोई पांड्या का गैंग आ गया, कोई लॉरेंस बिश्नोई का गैंग आ गया, कई जगह पर संपत नेहरा, बानुड़ा, ठेठ, क्या हो रहा है ये? क्या यही शासन दिया आपने? कि मैं समझता हूं उस दिन आत्मा में कितनी तकलीफ हुई। ये बेसाता कला के अंदर शिक्षा के सरस्वती के मंदिर में एक मेरी छोटी सी बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई, अब उस चेहरे पर, उस बच्ची के चेहरे पर अपनी बेटी, अपनी पोती का चेहरा लगाकर देखो, मानवता करा उठती है। कोलासर के अंदर हमारे सुजानगढ़ के पास में एक बच्चे को स्कूल में पीट कर मार डाला। चोरियां बहुत सुनी, पर सर्वाधिक एटीएम को उखाड़ कर ले जाने वाला काम झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू जिले के अंदर हुआ। अब करें तो करें क्या? आज आपके जिले का तो भगवान मालिक है। आपके कलेक्ट्रेट में एक मातहत कर्मचारी, महिला कर्मचारी गुहार लगाती है तो मेरा अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मेरे को गलत नजरों से देखता है, मेरे साथ छेड़छाड़ करता है, मुझसे रिश्वत मांगता है। कितनी बुरी बात है। और परिणाम क्या निकलता है? दूसरे दिन उस महिला, जो महिला पीड़िता है, उसका स्थानांतरण कर देते हैं। ये सरकार, मैं समझता हूं कि ये समय का चक्कर घूम रहा है भाइयों। और मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूं, जिस तरह के कुकर्ते की तरफ सरकार चल रही है, अहंकार में नहीं रहना चाहिए। ये उपचुनाव के अंदर सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके आप एक के बाद एक जीत गए, इसका मतलब यह मत रखना कि शासन की व्यवस्थाएं आपकी माकूल चल रही है। गहलोत साहब, आपने तो अपने खुद के साथियों को कितने लॉलीपॉप बांटे आपने? 38 दिन तक 5 सितारा होटल में कैद रही सरकार। हर विधायक को बुला कर कहा बस मेरी सरकार बचा लो और मैं आपको मंत्री बनाऊंगा। आज 22 महीने हो गए, आपके कई विधायकों ने शेरवानी सिला टांग रखी है। बेचारों की शेरवानी पहले शरीर में मोटे थे, अब इंतजार करते करते दुबले हो गए, पर शेरवानी लटकी की लटकी है। अभी कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो जब 40 हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा। मुझे तो उम्मीद नहीं कब भी कुछ होगा। मैं
इस अवसर पर आपको एक निवेदन करके कहना चाहता हूं, ये जो हम किसी एक व्यक्ति के अपमान का बदला लेने की बात नहीं कर रहे, ये तो गिरधारी जी और लीलदिया जी तो निमित्त मात्र है। जिस प्रकार का हमला करना प्रारंभ किया है, जिस प्रकार की नादिरशाही की तरफ कांग्रेस के हुक्मरान चल रहे हैं, अगर यही रहा तो मैं समझता हूं आने वाले समय में हमारी पीढ़ी कहेगी क्या यही लोकतंत्र है। जिस वोट ने उपचुनाव के अंदर किसी भी कारण से रीटा जी को विधानसभा में पहुंचाया, उसी वोट की ताकत से रीटा जी, वोट की चोट बहुत गहरी होती है। इस वोट की चोट से बड़े बड़े सूरमा ठीक हो गए। आपके पास तो घमंड क्या है, और जिस प्रकार का शासन प्रशासन चला रही हो, आज नमूना मैंने ही देख लिया। राजेंद्र राठौड़ के स्वागत में ये टैंक चलोगे, आपका थानेदार पहुंच जाए। मैंने एसपी साहब से बात करी है, ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और निश्चित तौर पर आपने शुभकंठ जी जो बात कही, बात सही है। अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म बाकी है। अभी तो हमने अंगड़ाई ली है, पूरी लड़ाई बाकी है। और अगला पड़ाव निश्चित तौर पर संघर्ष समिति को तैयार करके हम राय माता के वहां करेंगे। और उसके बाद अगर जो मांग पत्र हम नहीं दे रहे हैं, जो मांग पत्र दे रहे हैं उस हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जिले में अलग जगाएंगे और एक बेमियादी पड़ाव इस झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के सामने डालेंगे। करोड़ मरोड़ की नीयत के साथ इस संघर्ष को तीखा करेंगे। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में आए, आपका धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करूं। इससे पहले मैं आपके महबूब नेता गिरधारी जी से जरूर कहूंगा कि वो आए और आने वाले सारे मेहमानों को धन्यवाद भी दे, आपका भी धन्यवाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत